हेलो बच्चों, देखो आज हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इसको ध्यान से देखो, अटैम्प्ट करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना स्टार्ट करो। पॉज कर दो, खुद सॉल्व करो, फिर आंसर देखो इसका। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये वी से मूव कर रहा है, इधर ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अगर v और ओमेगा कांस्टेंट है, ऐसा मानते हैं कि ये यूनिफॉर्म वे से मूव कर रहा है, तो उस केस में जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आएगी? इसकी वेलोसिटी आएगी v प्लस आर ओमेगा, और v इक्वल टू आर ओमेगा, इसलिए इस पॉइंट की वेलोसिटी 2v आएगी या 2r ओमेगा आएगी। ये तुम इजीली बोल सकते हो। अब मैं तुमसे बोलूँ कि इस टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, ये बताओ। तो इसका एक्सेलरेशन एक अंदर की तरफ होगा, सर्कुलर मोशन वाला, और मैं मान रहा हूँ कि वी और ओमेगा कांस्टेंट है, इसलिए टेंजेंशियल ए प्लस आर अल्फा टाइप का एक्सेलरेशन होगा नहीं। तो इसका जो एक्सेलरेशन तुम्हें दिखने वाला है, अगर उसको मैं इधर शो करूँ तो इसका एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ तक हमने इसको देख लिया। अब तुम इसका बेसिक जनरल कंसेप्ट देखो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इस तरफ वी से जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन ए है। मैं एक जनरल कंसेप्ट तुम्हें डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक जो इसकी डायरेक्शन में आएगा ए कॉस थीटा, और एक एक्सेलरेशन आएगा इसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ए टेंजेंशियल और इस वाले एक्सेलरेशन को बोलते हैं ए नॉर्मल। जो ए टेंजेंशियल होता है ना, ये स्पीड कम ज़्यादा करने के काम में आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इसी को बोलते हैं, और ये यहाँ पर इसको रोटेट डायरेक्शन चेंज करने के काम में आएगा। तो अगर कुछ ऐसा मैं अज्यूम करूं कि इस वक्त ये कुछ इस तरह के एक रैंडम पाथ में मूव कर रहा होगा, तो इस इंस्टेंट पर जो ए साइन थीटा होता है ना, ए साइन थीटा एक तरह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वी स्क्वायर बाई आर इंस्टेंटेनियस है। तो आर इंस्टेंटेनियस जो इस वक्त होगा इसका, वो मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा। अब तुमको अगर सब डायरेक्शन वगैरह सब पता है तो इसको तुम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो वेक्टर। तो यहाँ से मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकता हूँ। और जो ए कॉस थीटा है ना, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। डी वी वेक्टर बाई डी टी नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। ये अगर पॉजिटिव है तो पार्टिकल स्पीड अप कर रहा है, अगर ये नेगेटिव है तो जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो डाउन कर रहा है। वो अलग इन्फॉर्मेशन है। फिलहाल जो यहाँ पर मैंने लिख दिया ना, ये वाला फार्मूला, ये इसके ऊपर फोकस करो कि ये किस तरह से मैंने लिखा और ये क्या होता है। ठीक, अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ। अब ध्यान से देखो, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये पार्टिकल इस तरफ मूव कर रहा है 2r ओमेगा से, और इसका एक्सेलरेशन इधर है ओमेगा स्क्वायर आर। अगर इसका ए और अल्फा होता ना, तब भी ए और अल्फा इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आता। ए और अल्फा होता तो यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आता, तो इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन तो इन एनी केस ओमेगा स्क्वायर आर ही होता। चलो, तो इस वक्त मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे एक सर्कल में किसी में मूव कर रहा होगा जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर। डायग्राम थोड़ा अच्छा बना दूं मैं। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे ये आर इंस्टेंटेनियस स्मॉल आर है, और कैपिटल आर इसकी रेडियस है, ये अपने को पता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2r ओमेगा, दिस इज वी स्क्वायर बाई आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। ये मैंने एक तरह से जो भी इसकी स्पीड स्क्वायर अपॉन आर है उसको यहाँ पर लिखा है। सिंप्लीफाई करो तो इस वक्त आर इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके पाथ की अपने पास आएगी 4r। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और तुमको पता भी है कि जब प्योर रोलिंग होती है, तब जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना, ये कौन सा पाथ फॉलो करता है? साइक्लॉइड का पाथ फॉलो करता है, ये ऐसे ये। और इस वक्त इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है ना, वो आर नहीं होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले पाथ की, जो ग्रीन वाला तुम्हें पाथ दिख रहा है, इस वाले पाथ की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है यहाँ पर, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ अलग होती है, ज़्यादा होती है, वो 4r होती है। कैलकुलेशन से हमने इसको देखा। ठीक, तो इसका आंसर 4r हो गया। अब एक चीज़ और देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा है, एक रिंग प्योर रोलिंग इस तरह से कर रही है, और एक ऑब्जर्वर v स्पीड से मूव कर रहा है। और ये ऑब्जर्वर अगर टॉप मोस्ट पॉइंट को व्यू करता है
तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगी ये बताओ। तो इस वक्त इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो है v प्लस आर ओमेगा, दैट इज 2v, और इसका जो एक्सेलरेशन है इस तरफ वो है ओमेगा स्क्वायर आर। अब अगर मैं मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके देखूं तो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मुझको ये दिखाई पड़ेगा v स्पीड से, रिलेटिव वेलोसिटी v हो जाएगी। जो ये 2v दिख रहा है और जो v दिख रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, और इस वक्त इसका एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर। अब इस वक्त अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ मैं स्मॉल r मान लूँ तो मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर बाई आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। सॉल्व करो तो आंसर आएगा r इक्वल टू आर, v इक्वल टू आर ओमेगा यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, v इक्वल टू आर ओमेगा यूज़ कर लो तो वहाँ से आंसर आ जाएगा r इक्वल टू आर। आना भी चाहिए था। अगर इसका सेंटर भी v से मूव कर रहा है, जो डिस्क है इसका सेंटर भी v से मूव कर रहा है और ये भी v से मूव कर रहा है, तो इसको ये जो रिंग है वो कैसे दिखेगी, केवल सर्कुलर मोशन करती हुई दिखेगी। इनके सेंटर और इस पर्सन के बीच का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये सेपरेशन नहीं चेंज होगा, ये हमको केवल सर्कुलर मोशन करती हुई इस तरह से दिखाई पड़ेगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आर हो गया ना, इसका पाथ ही फिक्स हो गया। ठीक, यहीं पर एक और केस ले लेते हैं कि ये v से जा रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, प्योर रोलिंग हो रही है, और जो पर्सन है वो इस बार इस तरफ v स्पीड से आ रहा है। अब तुमसे पूछा टॉप मोस्ट पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। तो अब देखो टॉप मोस्ट जो पॉइंट होगा ना, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर है 2v, v प्लस आर ओमेगा, और जब इस पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे, इसके मनुष्य के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, वो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी हमको दिखाई पड़ेगी इस तरफ 3v, और इसका एक्सेलरेशन तो अब भी वही रहेगा जो यहाँ पर एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसका एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरह का हमको दिखाई पड़ेगा। अगेन मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। v इक्वल टू आर ओमेगा यूज़ कर लो तो यहाँ से r इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9r। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस केस में आएगी 9r। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पर पाथ अलग अलग दिखेगा, और अलग अलग पाथ दिखेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो जाएगी। जैसे इस, चलो आगे वीडियो अपलोड करूंगा उसमें और बताऊंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। फिलहाल यहाँ पर ठीक है, ये देख लो इसको एक बार पूरा फिर से। ये क्वेश्चन था, फिर हमने बेसिक कैलकुलेशन किया ओमेगा स्क्वायर आर, और इसकी वेलोसिटी 2v हो गई, और ये कैलकुलेशन कैसे किया, ये फंडामेंटल थ्योरी है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और फिर उसको हमने उस क्वेश्चन पे अप्लाई कर दिया, और उसके बाद इसके दो वेरिएशन भी हमने यहाँ पर देखने की कोशिश करी। ठीक है।